हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो अभी मॉर्निंग में बज रहे हैं 6 o'clock। मैं उठ गई थी, मम्मी भी बिटिया रानी की मालिश वगैरह कर दी थी। आज है 26 जनवरी। आज 40 डेज़ कम्प्लीट हो गए हैं गुड़िया रानी के होने के बाद की। तो आज ना घर पे पूजा रखा है मम्मी ने, कथा सत्यनारायण भगवान की, और उसके साथ साथ गुड़िया का नेमिंग सेरेमनी फंक्शन भी रखा है। सो अभी मॉर्निंग में मैं चाय वाय पी लिया था, क्योंकि पूजा के पहले कुछ खाना पीना वैसा था नहीं, है ना। फलाहारी करके बैठते हैं कथा में। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बलून वगैरह फुला के रख दिए थे, क्योंकि जब चीज़ें ना अकेले ही करनी होती हैं तो जैसे तैसे मैनेज करना ही होता है। यहाँ पे गुड़िया रानी मेरी गोदी में सो रही हैं और मैंने ना बलून फुलाए हैं। थोड़ी बहुत मम्मी ने भी मेरी हेल्प करी है बलून फुलाने में। सो ये वॉल जो है ना, जिस पे मैंने गोद भराई की डेकोरेशन करी थी, उसी पे ही मैंने ये नेमिंग सेरेमनी का भी डेकोरेशन किया था। सो आप लोग देखना वीडियो को पूरा और बताना कैसा लगा आज का फंक्शन। आई नो आप लोग कहोगे ना कि अभी सीजेरियन डिलीवरी हुई है, उसके बाद ये ऊपर नीचे चढ़ना और है ना, मतलब बहुत ही एक्टिवली करना पड़ता है सारा काम। सो यार देखो, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो आपको करनी ही करनी है, मतलब आपको ही करनी है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। सो वो सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। और यहाँ पे ना मम्मी मुझे डांट रही थी, मैं नंगे पैर थी, मैंने सॉक्स भी नहीं पहना था, तो इसलिए मम्मी मुझे डांट रही थी। एंड मम्मी गई थी ढोलक लेने के लिए मंदिर से, क्योंकि आज गाना बजाना भी होगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब होता है तो जच्चे बच्चे की गीत होती है, सोहर होता है, तो वो सब चीज़ें है ना शुभ मानते हैं पूजा वगैरह के बाद ये सब जो होता है। सो यहाँ पे भी हमारे यहाँ भी सब आएंगे ना, सब लोग गाना वगैरह गाएंगी। और मम्मी यहाँ पे पूजा का सामान सब इकट्ठा कर रही थी, और ये इतना डेकोरेशन मैंने किया है। अभी मैं यहाँ पे नेमिंग सेरेमनी का जो स्टिकर होता है ना, वो बना रही हूँ, वो लगाऊंगी। गुड़िया रानी मेरी गोदी में ही लेटी हुई है, क्योंकि उसको बिस्तर पिलटा हो तो वो रोने लग रही थी। मॉर्निंग का टाइम था, मम्मी ने मालिश वगैरह कर ही दिया था। सो बस उसको लिए लिए मैं सारा काम कर रही थी। और आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने गुड़िया का क्या नाम रखा है। नेमिंग सेरेमनी भी उसका रखा है, छोटा सा जो फंक्शन, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड बताना कि कैसा लगा गुड़िया का नाम। एंड एक सरप्राइज़ टैटू भी मैंने बनवाई है, वो भी आप लोग आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। मैंने हाथ पे बनवाई है।
सो ऑलमोस्ट मेरा डेकोरेशन जो है कंप्लीट हो गया है। बलून वगैरह से मैंने डेकोरेट कर दिया, थोड़े बहुत फ्लावर वगैरह। यहाँ नीचे बैठ करके बालकनी के पास जो मिरर है ना, वहीं पे बैठ करके हम लोग पूजा करेंगे। थोड़े बलून फुला के मैंने फ़र्श पे छोड़ दिए थे, क्योंकि जो फटे वटेंगे ना 1 2 4, तो ये उसकी जगह पे लगा दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा झाड़ू, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करके चली गई थी, बट डेकोरेशन वगैरह करो थोड़ी बहुत तो गंदगी हो ही जाती है, तो मैंने इसको बाहर कर दिया था। एंड यहाँ जो नेमिंग सेरेमनी लगा हुआ है ना, इसके नीचे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ नेमिंग बोर्ड कह सकते हो, अभी आप लोग आगे वीडियो में देखना, वो भी मैंने लगाया था, जिसमें बिट्टी का नाम मैंने लिखा हुआ है ना, सरप्राइज़ के लिए। और यहाँ मिरर में क्लीन देख रही थी, तो रुद्राक्ष ना क्रेयॉन्स लगा के रखा था, बहुत ही गंदा लग रहा था। सो आई थॉट मैं ये भी थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। इसको भी मैंने क्लीन किया, और ये रहा मेरा डेकोरेशन। कैसा लगा आप लोग बताना। अकेले यार जितना बन पाया उतना मैंने अपना 100% लगा करके ये डेकोरेशन किया है। जब चीज़ें अकेले खुद ही करनी होती हैं ना, तो वो भी ऑपरेशन के बाद तो बहुत हेक्टिक है, क्योंकि चीज़ें भारी उठानी नहीं है, ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है। अभी 1 महीने ही हुए हैं। सो यहाँ पे मैं गद्दा ला के डाल रही हूँ, क्योंकि ना सब लोग इधर कथा बैठ के सुनेंगे, सब लोग जब आएंगी लेडीज़ ना, तो क्योंकि ठंड का टाइम है तो फर्श पे तो नहीं बैठ सकते ना, चादर बिछा के सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे गद्दे डाल दिए हैं, और इधर साइड पूजा होगी, यहाँ पे सब लोग बैठेंगे। और जब नेमिंग सेरेमनी का फंक्शन होगा तो मैं ये गद्दे हटा दूँगी, यहाँ पे चेयर्स लगा दूँगी। और सोफ़ा लगा ही हुआ था। बेटू यहाँ पे मस्ती कर रहा है मम्मा के साथ में। सो इस तरीके से मैंने गद्दा यहाँ पे सेट कर दिया है, और बाद में मैं वो बोर्ड लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे ना वो नेमिंग सेरेमनी, नेमिंग वाला जो मैंने बोर्ड बनाया है, वो बच्चे गिरा देंगे, इसलिए। यहाँ पे ये सब चीज़ें मम्मी लेकर आई थी, गुड़िया के लिए कपड़े और हर सारी चीज़ें, मेरे लिए साड़ी वगैरह, रुद्राक्ष के कपड़े, और गुड़िया के लिए हाथ का वो जो चांदी का होता है ना, पहनाते हैं कड़े, वो लेकर के आई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें, मिठाई, फल वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाई थी। इवन मेड वगैरह को देने के लिए भी बेडशीट वगैरह लेकर के आई थी, खिलौने, मतलब गुड़िया के कई कपड़े थे। गुड़िया ने वही कपड़े पहने थे जो उसकी नानी लेकर के आई थी, बहुत ही प्यारा था। ब्लैंकेट था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, 1 2 चीज़ें नहीं थी, और प्लस उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था। सो ये है मेरा लुक, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये साड़ी मम्मी लेकर आई थी, ब्लाउज़ वहीं से स्टिच करवा के लाई थी, बिकॉज़ मेरा वहाँ पे ब्लाउज़ का एक साइज़ पड़ा रहता है, तो वहीं पे मैं स्टिच करवाती हूँ मम्मी के पास से ही। सो ये है मेरा फाइनली लुक, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। एंड या लाइट मैंने ऑन कर दी है अभी, और चमक दमक रहा है। एंड बस प्रिपरेशन हो गई, पंडित जी का वेट हो रहा है, पूजा की प्रिपरेशन मम्मी कर रही हैं, सारी कथा की तैयारियां। और यहाँ पे मेरा डेकोरेशन भी होगा, थोड़ा बहुत मैंने बाहर गेट पे भी डेकोर किया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो बस यहीं पे इतना कर पाई हूँ। और या बताना कैसा लग रहा है मेरा डेकोरेशन, मेरा लुक कैसा लग रहा है। रुद्राक्ष को भी रेडी करना बाकी है, उसको भी अभी रेडी करूँगी अभी, क्योंकि ना वो बहुत शैतानी कर रहा था, नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं बेटू को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे वो मम्मा के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा था। वैसे वो करवाता नहीं है, कैमरा शाय है, बट फिर भी थोड़ा बहुत उसने करवा लिया, वीडियो वगैरह शूट, मेरा प्यारा बच्चा। सो या आप लोग बताना आज का फंक्शन कैसा लगा, और एंजॉय किया या नहीं, सारी चीज़ें बताना। ये है मेरी बालकनी कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं गुड़िया रानी को लेकर के बैठी थी, रो रही थी, उसको फीड कराया, और फिर उसको लेकर के आराम से मैं बैठी थी। ये वही कपड़े जो उसकी नानी लेकर आई हैं, और बहुत ही क्यूट लग रही थी। स्वेटर वाला जो फ्रॉक होता है वो था, नीचे पैंट था, बहुत प्यारी लग रही थी। इवन उसको बहुत नज़र लग गई थी उस दिन, जिस दिन नामकरण का फंक्शन था। बेटियां होती ही प्यारी हैं, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए, बिना बेटी के आए घर एकदम सूना सूना रहता है। और यहाँ पे सरप्राइज़ टैटू जो मैंने बनवाया है, वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना, व्लॉग को पूरा देखना, एंजॉय करना, और या कमेंट में बताना कैसा लगा, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय।